हेलो फ्रेंड्स, मैं अरुण कमल आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल RKIC बागपुर में। फ्रेंड्स, हम स्टार्ट कर चुके थे डाटा इंटरप्रिटेशन। पहले पार्ट में हमने डाटा इंटरप्रिटेशन या DI के टेबल फॉर्मेट को देखा कि किस प्रकार से टेबल के सवालों को हल किया जाता है। इस पार्ट 2 में हम जानेंगे DI के ग्राफ वाले सवालों को। अगर हमें ग्राफ के रूप में सवाल दिए गए हैं तो कैसे उन्हें हल करेंगे। देखो, उससे पहले एक रिक्वेस्ट, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं DI का सेकंड पार्ट आपके साथ। तो आपके सामने प्रथम प्रश्न शुरू करता हूं मैं। एक ग्राफ दिया गया है जहां पर दो टाइप हैं, टाइप P और टाइप Q। टाइप P जो है वो हमारे पास सर्किल से शो किया गया है और टाइप Q को स्क्वायर से शो किया गया है। प्रश्न क्या कह रहा है? वर्ष 2009 और 2011 में टाइप P वाहनों का कुल उत्पादन। तो देखिए, P का 2009 में 2009 हमारे पास ये है और P सर्किल वाला है तो उसका हो गया 100 और 2011 ये रहा सर्किल वाला तो ये हो गया आपका 200। कुल उत्पादन कहा है तो टोटल हो गया 300। तो हमारे पास 300 टोटल उत्पादन है P का। इसके बाद कहा गया है आपसे 2010 और 2014 में टाइप Q का कुल उत्पादन देखेंगे तो हम लोग जाएंगे 2010 में। 2010 में ये स्क्वायर वाला 2010 में स्क्वायर वाला है 150 है तो 150 हो गया। और 2014 में स्क्वायर वाला 2014 ये रहा स्क्वायर वाला 225 है। टोटल किया हमारे पास आ गया 375। तो ये कुल उत्पादन निकल गया। अब प्रतिशत निकालना है। अब यहाँ ध्यान देंगे थोड़ी इस चीज़ों का। हमें प्रतिशत निकालना है तो सबसे पहले देखिए, बाद में कौन सा लिखा गया? Q लिखा गया, यानी Q से तुलना की जा रही है। मेन Q रहेगा, मूल Q रहेगा। तो हमें P का परसेंट निकालना है। P की वैल्यू हमारे पास जो है वो 300 है। प्रतिशत निकालने के लिए आपको 100 से गुणा करना पड़ता है और जो भी मेन मूल होता है उससे हमें भाग देना पड़ता है। तो 375 से भाग देंगे। इस तरह से अगर पूरे गुणा भाग को हम हल करेंगे तो आपके पास 80% आ जाएगा, यानी आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 80%। चलिए अब सवाल नंबर 2 पे रुक करते हैं हम लोग। सवाल नंबर 2 कह रहा है वर्ष 2010 से 2011 तक टाइप Q वाहनों के उत्पादन में अनुमानतः कितने प्रतिशत की कमी आई है। अब देखिए, यहाँ पर बात करें 2010 और 2011 में हमें सिर्फ टाइप Q यानी कि ये जो स्क्वायर वाले हैं उन वाहनों की बात करनी है। तो 2010 में ये थे 150 थे और 2011 में ये घट कर रह गए 125 रह गए। तो कमी आई है। कितनी कमी आई है? 25 की। जब भी हमें कमी या वृद्धि निकालनी होती है तो इसमें जो बेस होता है, मुख्य वैल्यू होती है, वो पिछले वर्ष की होती है। तो 2011 और 2010 में पिछला वर्ष हो गया 2010। तो हम प्रतिशत निकालने के लिए ऊपर की वैल्यू रखेंगे 25 गुणे 100 और भाग देंगे 150 से, क्योंकि हमारे पास 2010 की वैल्यू कितनी है? 150 है। अब फिर से इस गुणा भाग को हल करेंगे। हल करने के बाद हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 16.7। सही उत्तर आ गया डी 16.7%। तो देखिए, प्रश्न नंबर 1 और प्रश्न नंबर 2 दोनों में ही प्रतिशत निकालना सिखाया गया है। अब अभी मैंने कहा था आपसे कि जब भी हम DI करने जाते हैं तो हमें पता होना चाहिए जो बेसिक तरीके हैं अनुपात निकालने के, प्रतिशत निकालने के और औसत निकालने के, वो हमें आने चाहिए। वो अगर हमें आते हैं तो हमारे DI बहुत आसान हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, दिए कितने वर्षों में कंपनी का टाइप P वाहनों का उत्पादन दिए गए वर्षों में टाइप के वाहनों के औसत उत्पादन से अधिक था। तो अब देखेंगे, हमें P वाहनों की बात करनी है और सबसे पहले हमें क्या करना है? औसत उत्पादन देखना है। औसत उत्पादन कैसे निकलता है? औसत निकालने का सही तरीका क्या होता है? कुल योग बटे संख्या।
तो इसका मतलब हमें जो P है यानी सर्किल वाले हैं, इनका जो टोटल उत्पादन है उनका सम निकालना पड़ेगा। जैसे कि देखो ये 100 है पहले वर्ष में, अगले वर्ष में बढ़े तो 125 है, उसके अगले वर्ष में बढ़े तो ये 200 है। ध्यान दिए P वाहनों की बात हो रही तो हम सर्किल वालों पर ही ध्यान दे रहे हैं। उसके अगले वर्ष में फिर से 225 है, और आगे बढ़े 275 है, और आगे बढ़े 275 है। तो इस तरीके से P का जो उत्पादन है लगातार 100, 125, 200, 225, 275, 275 यानी टोटल अगर जोड़ा जाए तो ये बनता है 1200, ये 1200। और कितने वर्ष हुए? 1, 2, 3, 4, 5, 6। औसत निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? योग में संख्या से भाग देना पड़ता है। अब हम अगर संख्या से भाग देंगे तो हमारे पास आ गया 200 आ गया। अब हमसे कहा गया इस टाइप के वाहनों के औसत उत्पादन से कितना अधिक था। ऐसे कितने वर्ष हैं जिनमें जो उत्पादन है वो औसत उत्पादन से अधिक था। अब औसत हमारा 200 है, तो ऐसे कितने वर्ष हैं जिनमें 200 से ज्यादा उत्पादन हुआ। पहले वर्ष में नहीं, दूसरे में नहीं, तीसरे में 200 ही हुआ है, हमें 200 से ज्यादा लेना है। चौथे वर्ष में हुआ है, पांचवें में हुआ है, छठवें में हुआ है। तो इस तरह से कुल मिलाकर 1, 2 और 3 वर्ष ऐसे हैं जहां पर उत्पादन औसत से अधिक हुआ है। चौथा प्रश्न देखते हैं, कुल वर्षों में टाइप P वाहनों के कुल उत्पादन और टाइप Q वाहनों के कुल उत्पादन का अनुपात क्या है। अब कुल वर्षों की बात की गई, यानी प्रत्येक वर्ष का हम पहले जोड़ लेते हैं। P में कितने उत्पादन हुए और Q वाहनों का कितना उत्पादन हुआ। तो चलिए हम पहले P वाहनों के उत्पादन की बात करेंगे। हालांकि पिछले प्रश्न में हमने जोड़ लिया था P वाहनों के उत्पादन को, तो वो हमारे पास कितना आ गया था? P वाहन के टोटल उत्पादन हमारे पास आए थे 1200 आए थे। अब हमें यहाँ पर हल करने के लिए Q का जो टोटल है वो निकालना पड़ेगा। अब Q में टोटल देखने के लिए देखिए Q कौन सा है? स्क्वायर वाला है, तो पहली बार है 175 है, दूसरी बार 150 है, फिर 125 है, इसके बाद 175, फिर 175, फिर 225। अगर हम इनको जोड़ेंगे तो टोटल हमारा जोड़ आ जाएगा 1025। चलिए, तो हमारे पास जोड़ निकल आया है। अब हमें क्या निकालना है? अनुपात निकालना है। अनुपात किसके बीच में? ये 1200 और 1025। साफ दिखाई पड़ रहा है कि यहाँ पर आखिरी में 2 जीरो है और यहाँ आखिरी में 25 है। ये साफ इंडिकेट करता है कि इन दोनों संख्याओं में 25 से भाग जा सकता है। इसलिए जब हम 25 से भाग देंगे 1200 में तो 48 आ जाएगा, और जब हम 1025 में भाग देंगे 25 से तो 41 आ जाएगा। अब इसमें और भाग जा पाएगा या नहीं जा पाएगा हम कैसे जानेंगे? तो इनका अंतर देख लीजिए। इनका अंतर कितना है? 7 है, और 7 के पहाड़े में ना 48 आता है ना 41 आता है। इसका मतलब ये ऐसे ही रहेंगे, इनमें और किसी से भाग नहीं जा पाएगा। तो चलिए, हमारा सही उत्तर हो गया 48:41। प्रश्न संख्या 5 पे बात करेंगे। 2010 में टाइप Q वाहनों का उत्पादन। तो देखिए 2010 में टाइप Q यानी कि आपका रेक्टेंगल वाला, स्क्वायर वाला, तो 2010 में स्क्वायर वाले हैं 150। 2010 में टाइप Q वाहनों का उत्पादन। 2014 में टाइप P का उत्पादन। तो 2014 में टाइप P यानी कि सर्किल वाला हमारे पास है 275 का कितना प्रतिशत था। तो फिर से अभी बाद में क्या दिया गया है? टाइप P वाला, यानी मूल हमारे पास मेन संख्या क्या रही? 275 रही। तो परसेंट निकालना है 150 × 100 अपॉन 275। अब जरा देखिएगा 150 × 100 बटे 275 से हम हल करेंगे। हल करने के बाद हमारे पास आ जाएगा 54.5। टोटल सही उत्तर हमारे पास कितना हो गया?
54.5। तो इस तरह से एक ग्राफ पे 5 प्रश्न हुए। इसी तरह से अगला ग्राफ देखते हैं हम लोग। अगला ग्राफ हमारे पास एक आयताकार ग्राफ है। यहाँ पर हमारे पास 5 प्रश्न उपलब्ध हैं। पहला प्रश्न है, कॉलेज टी में लड़कियों का लड़कों से क्या अनुपात है। पहले देखिए ग्राफ क्या कहता है। ग्राफ कह रहा है 5 विभिन्न कॉलेज में पढ़ रहे लड़कों व लड़कियों की संख्या। यहाँ पर 2 कलर दिए गए हैं और इन 2 कलर में लड़कों और लड़कियों को शो ऑफ किया गया है। लड़कों का कलर ये वाला है और लड़कियों का कलर रेड वाला है। अब हमें कॉलेज टी पे ध्यान देना है। कॉलेज टी ये रहा। लड़कियां हमारे पास रेड कलर से शो कर रही हैं। रेड कलर यहाँ पर है कॉलेज टी में। ये जो वैल्यू है यहाँ और यहाँ के बीच में, अर्थात 1000 और 2000 के बीच में है। 1000 और 2000 के बीच में आपका बनेगा 1500। और लड़कों की संख्या, लड़के जो पहुंचे यहाँ तक पहुंचे, यहाँ पहुंचे यानी कि 4000 पे पहुंचे। तो अनुपात क्या होगा, अनुपात पूछा गया है। अनुपात निकालेंगे हम लोग। पहले तो 2 जीरो हैं दोनों में, तो वो काट देते हैं। हमारे पास 15:40 आ जाएगा। और सरल कर सकते हैं, 5 से भाग दे सकते हैं। तो 5 से भाग देंगे 3:8 आ जाएगा। सही उत्तर है 3:8। अब जरा ध्यान दीजिए, यहाँ कहीं 3:8 है, नहीं है, तो सही उत्तर हो गया डी, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न देखते हैं, कॉलेज एस में लड़कों की संख्या कॉलेज क्यू में लड़कों की संख्या का लगभग कितने प्रतिशत था। अब देखिए कॉलेज एस की बात कर लें। कॉलेज एस हमारे पास ये रहा। कॉलेज एस में लड़कों की संख्या हमारे पास है, इन दोनों के बीच में है। ये था 5000 और 4000 के बीच में, यानी कि 4500। कॉलेज एस में लड़के हैं 4500। इसी तरह से कॉलेज क्यू में लड़कों की संख्या, अब कॉलेज क्यू ये है और लड़कों की संख्या फिर से इन दोनों के बीच में है, यानी 3000 से 4000 के बीच में है। तो हमारे पास वैल्यू क्या हो जाएगी, 3000 से 4000 के बीच में हो गया 3500। अब हमसे क्या कहा गया है, प्रतिशत निकालना है। फिर से देखिए बाद में क्या है, कॉलेज क्यू के लड़के, यानी कि ये हो गए हमारे पास मूल। तो हमें परसेंट निकालना है। 4500 गुणे 100 बटे 3500। इसको हल करेंगे। हल करने के बाद हमारे पास आएगा 128.57। अगर हम इसको और सिंप्लीफाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 129%। तो सही उत्तर आ गया हमारे पास 129%। अगला सवाल है, कॉलेज आर में लड़कियों की संख्या सभी कॉलेजों को मिलाकर छात्रों की कुल संख्या का कितने प्रतिशत है। दशमलव के बाद 2 अंकों तक निकालिए। देखिए कॉलेज आर में पहले हम लड़कियों की संख्या देख ले। कॉलेज आर में लड़कियों की संख्या, कॉलेज आर ये रहा, लड़कियां रेड से शो ऑफ हो रही हैं। तो हमारे पास कितना हो गया, ये 1000 और 2000 के बीच में लड़कियां हैं कॉलेज आर में 1500। लेकिन अब इसके बाद क्या कहा है, सभी कॉलेजों को मिलाकर छात्रों की कुल संख्या। अब कुल छात्र कितने, देखिए अलग अलग है, सबको जोड़ना पड़ेगा। कुल संख्या निकालने के लिए हमें सबको जोड़ना पड़ेगा। तो शुरू करते हैं पहले कॉलेज पी में। कॉलेज पी में कितने हो गए, 5000 6000 के बीच में, यानी कि 5500 हो गया। और ये तो लड़के हो गए। लड़कियां हमारे पास 2000 और 3000 के बीच में है, यानी कि 2500 हो गई। ये कॉलेज पी का आ गया। कॉलेज क्यू में देखिए, कॉलेज क्यू में हमारे पास 3000 और 4000 के बीच में है, यानी कि 3500 हो गया। प्लस लड़कियां हमारे पास 2000 पे हैं। इसके बाद कॉलेज आर में देखेंगे। कॉलेज आर में हमारे पास लड़के हैं 3000 पे और लड़कियों की वैल्यू है 1000 से 2000 के बीच, यानी कि 1500। फिर कॉलेज एस में देखेंगे। कॉलेज एस में लड़के हमारे 4000 और 5000 के बीच में हैं, यानी कि 4500 हो गया। और लड़कियां हमारे पास है 2000 और 3000 के बीच में, यानी 2500 हो गया। और अंत में कॉलेज टी में हमारे पास लड़के हैं
4000 है और लड़कियां हैं 1000 और 2000 के बीच में, यानी कि 1500। इस तरह जो संख्याएं मिली 5500, 2500, 3500, 2000, 3000, 1500, 4500, 2500, 4000 और 1500, इन सभी संख्याओं को हमें जोड़ना पड़ेगा। जोड़ने से हमें मिलेगा कुल संख्या। कुल संख्या कितनी हो जाएगी? कुल संख्या हमारे पास आएगी 30,500। जब हमने सारी संख्या को जोड़ा तो टोटल आएगा 30,500। अब हमें परसेंट निकालना है, कितने प्रतिशत ये लड़कियां हैं, ये जो 1500 लड़कियां हैं उनका परसेंट निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे? ऊपर लिखेंगे संख्या गुणा 100 और भाग देना है हमें 30,500। इसको जब हम हल करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 4.918 लगभग। अगर उसको और सरल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4.92। इस 8 को हटाएंगे तो यहाँ 1 बढ़ा देंगे। अब जरा देखिए यहाँ ऑप्शन क्या है? 8.26, 5.18, 6.54। ये ऑप्शन उपलब्ध नहीं है। इसका मतलब सही उत्तर आपके पास हो गया इनमें से कोई नहीं। अगला सवाल, सभी कॉलेज को मिलाकर लड़कों की औसत संख्या कितनी है? अभी फिर से यहाँ वही बात की गई है, सभी कॉलेज को मिलाकर सिर्फ लड़कों की औसत संख्या। तो हमें लड़कों की संख्या जोड़नी पड़ेगी। लड़के यानी कि जो हमारे पास इस कलर में उपलब्ध हैं, तो लड़कों की संख्या कितनी हो गई? ये 5000 से 6000 के बीच में, यानी कि 5500। ये कॉलेज पी हो गया। उसके बाद कॉलेज क्यू में हमारे पास 3000 से 4000 के बीच में, यानी कि 3500 हो गया। कॉलेज आर में 3000 है। कॉलेज एस में 4000 और 5000 के बीच में है, यानी कि 4500 है। और कॉलेज टी में 4000 है। सभी को अगर जोड़ा जाए तो हमारे पास वैल्यू आती है 20,500। तो कुल मिलाकर के आपके कॉलेज में जो टोटल लड़के हैं वो 20,500 हैं। हमें औसत निकालना है। औसत कैसे निकलता है? कुल योग बटे संख्या। अब कुल योग तो 20,500 निकल आया। अब संख्या कितनी? संख्या 1, 2, 3, 4, 5। 5 कॉलेज थे तो 5 संख्या आ गई। इससे भाग देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4100। अब देखिए क्या ऑप्शन में 4100 है? नहीं है, तो इसका भी उत्तर हो गया इनमें से कोई नहीं। अब अगले प्रश्न तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न हमारे पास है, कॉलेज एस में छात्रों की कुल संख्या का कॉलेज पी के छात्रों की कुल संख्या से क्या अनुपात है? तो जरा देखेंगे, कॉलेज एस, यहाँ छात्रों की संख्या बोला है, यानी हमें लड़के और लड़कियों दोनों को जोड़ना पड़ेगा। तो कॉलेज एस में हमारे पास क्या है? लड़के हैं 4000 से 5000 के बीच, यानी 4500, प्लस लड़कियां हैं 2000 से 3000 के बीच, यानी कि 2500। जोड़ेंगे तो हमारे पास ये आ गया जाकर के 7000। तो कॉलेज एस में कुल जो छात्र हैं वो 7000 है। अभी कॉलेज पी की बात करेंगे। कॉलेज पी में हमारे पास क्या है? कॉलेज पी ये रहा। फिर से हमें कुल छात्र निकालने हैं, तो इसके लिए लड़कों की संख्या 5000 से 6000 के बीच, यानी कि 5500। और छात्राएं कितनी है? लड़कियां कितनी है? 2000 से 3000 के बीच, यानी कि 2500। और इसे जोड़ेंगे तो हमारे पास आ गया 8000। अब हमें निकालना है इनके बीच में अनुपात। अनुपात यानी 7000 और 8000 का अनुपात। आप जरा ध्यान देंगे, 7000 और 8000 में अनुपात निकालने के लिए दोनों ही संख्याओं में आखिरी में 3 जीरो पड़े हुए, 3 जीरो हटा दिए तो आपके पास आ गया 7:8। सही उत्तर कितना हो गया? 7:8, जो कि यहाँ किसी भी ऑप्शन में नहीं है, इसलिए इसका उत्तर भी है ऑप्शन डी। सो फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपके लिए हमने तैयार किया एक प्रैक्टिस सेट जो कि डीआई के सारे प्रश्नों पर आधारित है। आप उसमें हिस्सा लीजिए ताकि आपकी जो डीआई है वो और अच्छी हो सके। इसके साथ ही थैंक यू और बेस्ट ऑफ लक।